अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझको और आपको रमजानुल मुबारक का महीना दिया था। चूंकि अक्सर हिस्सा गुजर चुका, 2 अशरे आज तकरीबन शाम तक मुकम्मल हो जाएंगे। वो महीना दिया था जिस महीने का इंतजार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर यूं कहा जाए अपनी जिंदगी में किसी महीने का इंतजार आका करते हो तो वो रमजान का करते थे। और किसी महीने का इंतजार ही नहीं, दुआ अल्लाह से मांगते थे। आपकी जिंदगी का खुलासा ये है कि आपने हमेशा दुनिया की जिंदगी के मुकाबले में आखिरत को ज्यादा पसंद किया है। हमेशा आपने आखिरत को पसंद किया है, लेकिन दुनिया की जिंदगी में अगर किसी महीने को पसंद किया तो रमजान के महीने को पसंद किया। जब अल्लाह की मुलाकात के लिए फरिश्ता लेने के लिए आया, मलिकुल मौत ने इजाजत मांगी। रहना पसंद करते हो कि अपने रब से मुलाकात करना पसंद करते हो? तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से मुलाकात को पसंद किया। और आपने एक मौके से अल्लाहुम्मा ला आईशा इल्ला आईशल आखिरा, कि अल्लाह ऐश और आराम और जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, लेकिन रमजान का मसला और रमजान का मामला आपकी जिंदगी में नुमाया था। कैसा इंतजार, ऐसा इंतजार जैसे किसी के बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होने वाला हो और वो महीनों पहले इंतजार करता हो और इंतजाम करता हो, तैयारी करता हो। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी करते थे, नमाजों की तैयारी, रोजों की तैयारी, सदकात और खैरात की तैयारी रमजान के लिए आप पहले करते थे। और आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कोई रिवायत का खुलासा ये है कि रमजान में आपके अतियात और देने का हाल यूं होता था, आप फरमाती हैं ऐसे जिसको कहते हैं 2 हाथ भर भर करके आप देते थे। वो अल्लाह ने दिया था। अभी भी हमारे पास बहुत बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मौका है। रहमत का आशरा खत्म हुआ, मगफिरत का आशरा खत्म हुआ, अब जो है वो बड़ा कीमती अशरा है। और यही हमारी जिंदगी का खुलासा भी है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। यूं कहा जाए कि हमारे इस दिन का रिजल्ट का जो वक्त है अब शुरू हो रहा है आज की रात से। रिजल्ट का वक्त है। 20 दिन तो गए हमारे, अब इनाम मिलेगा। इनाम कौन इनाम देगा? जमीन और आसमान के खजाने का मालिक अल्लाह इनाम देगा। बड़े का इनाम बड़ा होता है। शबे कदर आ रही है, शबे कदर आ रही है। कब है वो तो अल्लाह जानते हैं।
लेकिन शबे कदर की तायीन कर दी गई थी, बता दिया गया था। रिवायतों में आता है आप इत्तिला करने, इन्फॉर्म करने, बताने के लिए निकले अपने हुजरे मुबारका से। दो आदमियों में झगड़ा हो रहा था, अल्लाह ने तायीन को भुला दिया। आज उम्मत इतनी बड़ी खैर, इसके हिकमतें, मसलिहतें, राज अल्लाह जानता है, अल्लाह ने क्यों भुलाया। उलमा ने एक बात तो ये भी लिखी है, इसलिए भुलाया ताकि कोई उम्मत के अफराद और उम्मत किसी एक रात पर भरोसा करके बैठ न जाए। जैसे शबे बरात में भरोसा करके बैठ गए, कैसा भरोसा, अल्लाह अकबर कबीरा। शबे बरात में कैसा भरोसा। ईमान वाले की जिंदगी तो सरासर जुस्तजू ही जुस्तजू है, तलाश ही तलाश है हमारी जिंदगी। कोई एक रात, कोई एक दिन, कोई एक घड़ी, कोई एक लम्हा हमारी जिंदगी के अंदर इत्तिफा वाला नहीं है। जोहद मुसलसल ये ईमान वाले का शिआर है। मेहनत करता चला जाए, तलाश करता चला जाए। शबे कदर अल्लाह ने कदरदानों के लिए दी है, कदर की रात। शबे कदर का माना कदर की रात। अल्लाह कदर करेगा, अल्लाह कदर करेगा। जो 20 दिन के अंदर थके हैं ना, तरावी के अंदर, कुरान की तिलावत में, रोजों में, एक हमारा अदना मुलाजिम और नौकर जब हमारी सीजन के अंदर हमारा हाथ बनाता है, काम देता है, रात दिन दौड़ धूप करता है, तो फिर मालिक ये कहता है बहुत मेहनत कर ली थी, मेरा बड़ा हाथ बटाया। अल्लाह बड़े कदरदान है, अल्लाह से ज्यादा कोई कदर करने वाला नहीं। 20 दिन के बाद अब इनाम शुरू होगा। शबे कदर कब है? हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 48 अक़वाल लिखे हैं उसके बारे में। बाज़ उलमा फरमाते पूरे साल में दायर रहती है, घूमती रहती है, लेकिन जमहूर उलमा का कहना ये रमजान उल मुबारक में होती है और इसकी आखिरी अशरे में होती है और उसकी ताक रातों में होती है। जिंदगी की 5 रातों की सिर्फ कदर कर लेना है। 5 कितने जिंदगी की रातें गुजर गई मेरी और आपकी, शुमार करने जाओ तो कैलकुलेशन करना मुश्किल है। जिंदगी की कई रातें गुजर गई। 5 रातें क्या हम अल्लाह के सामने खड़े नहीं हो सकते? वो भी रात भर नहीं खड़ा रहना। ईशा के बाद थोड़ी देर के लिए घर में या मस्जिद का कोना पकड़ना। इत्तिकाफ ये शबे कदर ही की तलाश के लिए है। सिर्फ जिंदगी की 5 रातें, 21, 23, 25, 27 और 29, सिर्फ 5 रातें। जो जिंदगी के 25, 30, 40, 50 साल गुजर गए और 50 सालों की कई सौ रातें गुजर गई, अल्लाह ये 5 रातें दे रहा है। और मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, अल्लाह चाहता तो मेरी और आपकी ये रातें अस्पतालों में या घरों में बीमारी के बिस्तर पर हो सकती थी। वो भी तसव्वुर कर ले, मेरे और आपके जैसे कई एक अस्पतालों में पड़े इंतजार कर रहे हैं कब शिफा याबी मिले और अल्लाह के सामने खड़े हो जाए। तंदुरुस्ती की हालत में, सलामती की हालत में, आफियत की हालत में, खाते पीते चलते फिरते सुनते देखते और बोलते अल्लाह ने ये रात दे दी। बहुत सारे ऐसे हैं जो घर से मस्जिद जाने की तमन्ना आरज़ूएं रखते हैं, चल नहीं पा रहे। बिस्तर ही बिस्तर पर बैठ कर कहते हैं मौला अगर आज चल सकता तो तेरे दर पर मैं आज इन रातों में आ जाता। बहरहाल इन रातों की कदर आज से शुरू हो रही है। अभी ईद आ जाएगी, कई ईद चली गई हमारी, ये भी आ जाएगी।
इबादत ताअत बंदगी के साथ आए तो भी आ जाएगी, बगैर बंदगी बगैर ताअत के आए तो भी आ जाएगी, आने में कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि ये इस मर्तबा की ये ताकराते और आखिरी अशरा अल्लाह की तरफ से एक इनाम और एक इकराम और एक ऐलान और एक अल्लाह की तरफ से बेहतरीन खबर के साथ आए, मेरे बंदे मैं तुझसे राजी हो चुका हूं, तेरी इबादतों की मैंने कदर कर ली है, आज मैंने मेरे फरिश्तों को तेरी मगफिरत और बख्शीश का गवाह बना दिया। फिर जो हमारी ईद आएगी और अच्छे कपड़े पहनकर नमाज ईद के लिए निकलेंगे, अल्लाह के फरिश्ते मुसाफा करेंगे, मुबारकबाद देंगे। दुनिया वाले तो नमाज ईद के बाद मुबारकबाद देंगे, ये नमाज ईद से पहले इंतजार करके मुबारकबाद देंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, आखिरी अशरे की ताकरातों उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो कसम खाकर कह रहे हैं। अब किसमें है तो ज्यादातर उलमा का रुझान ये है, तायीन नहीं है, कंफर्म नहीं है, ये बात फिर से अपने दिल दिमाग में बिठा लेना, कंफर्म नहीं है, लेकिन ज्यादातर उलमा ने इस बात को लिखा है कि ये 27वीं रात में हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये जुमला नोट कर लेना कि आपने दलील न बनाए कि मौलाना का 27वीं रात में है नहीं कहा, हो सकती है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर कौल ये है, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी मजलिस में किबारे सहाबा बैठे थे, पूछा हर एक से कि शब कदर के बारे में आप क्या कह रहे हैं? तमाम सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने ये जवाब दिया, अल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं शब कदर कब है। ये रईसुल मुफस्सिरीन है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शब कद्र के बारे में गौर किया, सोचा, तो मेरे दिल में ये बात आई कि इसमें 7 का जो अदद है, फिगर है 7 का, अल्लाह के बहुत सारे मामलात के अंदर 7 का बड़ा दखल है। जमीन अल्लाह ने 7 बनाई, आसमान अल्लाह ने 7 बनाए, तवाफ काबा के सौत और चक्कर जो है वो भी 7 है, इंसान की तखलीक और पैदाइश के जो अदवार है, दौर है, वो भी 7 है। और अल्लाह ताला ने इंसानों की ग़िज़ा का जहां जिक्र किया, हब्बा कुरान सूरह अबस के अंदर, उसके अंदर 7 चीजों का जिक्र किया कि इंसान की ग़िज़ाओं के लिए 7 चीजें हैं। मैंने गौर किया तो पता चला कि 27वीं शब ये शब कदर हो सकती है। एक बात और आपने इरशाद फरमाई कि जहां अल्लाह ने कुरान करीम में सूरत को नाजिल फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, तो लैलतुल क़द्र जो है, ये जो लफ्ज है लैलतुल क़द्र, उसमें 9 हर्फ है। कितने हर्फ है? 9, लाम या, अब गिनेंगे 9 हो जाएंगे। लैलतुल क़द्र, उसमें 9 हुरूफ है। और अल्लाह ने इस सूरत में लैलतुल क़द्र का लफ्ज 3 मरतबा अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया, हुरूफ 9 है, और अल्लाह ने इस सूरत में 3 मरतबा लैलतुल क़द्र कहा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, एक मरतबा, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, दूसरी मरतबा, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, ये तीसरी मरतबा। ये 3 मरतबा लैलतुल क़द्र आया है। 9 को 3 से मैंने गुणाकार किया, ज़र्ब दिया, तो 9 दिया 27 होता है। पता चला लैलतुल क़द्र के इम्कानात और चांस 27। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते, और कितनी अफजल रात, कितनी नेकियों से भरी हुई रात, अल्लाह के खजाने लूटने की रात, अल्फी खैर, अल्लाह फरमाते हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीने, 1000 महीनों से अफजल एक ही रात, इतनी अफजल। करीब जमाने के बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, हजरत मौलाना अबरार साहब धुलियवी रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े अपने जमाने के मुहद्दिस गुजरे हैं।
और बहुत बड़े मुफस्सिर भी थे। अजीब बात, उन्होंने एक नुक्ता लिखा है कि क्या लैलतुल कद्र सिर्फ 1000 साल से भी अफजल है, सिर्फ 1000 साल? तो इन्होंने एक नुक्ता अजीब लिखा है। हजरत ने लिखा है कि 1000 इसलिए फरमाया कि सहाबा अपने जमाने के अंदर जो गिनती है ना, गिनती कैलकुलेशन 1 2 3 4 हजार 400 फिर 1000 फिर 10,000 फिर लाख 10 लाख फिर करोड़ 10 करोड़ मिलियन मिलियन ट्रिलियन, ये जो गिनती है सहाबा अपने जमाने में 1000 से ज्यादा के ऊपर के फिगर को जानते नहीं थे। 10,000 का पता सहाबा को नहीं था, यानी 10,000 तो के वो था। आप खुद सोच लो, आज से 10 साल पहले हमें बिलियन और ट्रिलियन, आज भी हमें पता नहीं है कि बिलियन और ट्रिलियन है क्या। कैलकुलेशन के अंदर अब बिलियन आ गया। पहले लोग लाख कहते थे, लखपति है। क्या कहता था? बहुत मालदारों ने तो कहते लखपति आदमी। अब लखपति चला गया, अब लोग यूं कहते हैं करोड़पति है। क्या कहते हैं? अब हमारी आने वाली जनरेशन यूं कहेगी ये बिलियनों का मालिक है। तो वो जो लाख कहां चला गया, करोड़ कहां चला गया? तो ये बिलियन वाला जो आदमी सोचेगा बिलियन, तो क्या किसी बूढ़े से पूछना, आज भी कोई 80-90 का पहुंचाओ, उससे यूं पूछ लेना कि 1 बिलियन का मालिक है, तो समझेगा कौन सी चिड़िया और कौन से जानवर का नाम लिया। ये बिलियन क्या होता है? हाँ, उसको कहोगे लाखोंपति से हो तो समझ जाएगा, करोड़पति अभी भी समझ जाएगा, बिलियनों और ट्रिलियनों का मालिक क्यों नहीं। तो मौलाना अबरार साहब धुलियवी रहमतुल्लाह अलैह ने नुक्ता लिखा है कि अल्लाह ने ये बताने और समझाने के लिए कि मेरे सहाबा 1000 इसलिए कह रहा हूं कि 1000 से ज्यादा तुमको पता नहीं है। अगर उस जमाने में ट्रिलियन का पता सहाबा को होता तो मेरा रब कुरान के अंदर उस अदद को जिक्र कर दिया। पता ये चला कि इस रात की खैर और बरकतें और इनामात का अंदाजा अल्लाह ही को। कितनी बेहतर है ये रात, कितना अल्लाह नवाजे। वहां से तो देने के लिए दरवाजे खुल चुके हैं, वहां से तो नवाजने के लिए दरवाजे खुल चुके हैं। अब आप में और मुझ के अंदर कितनी ताकत है, कितनी गुंजाइश है, कितनी तैयारी है, वो हम में से आप में से हर एक अपना जानता है कि मैं कितना दामन फैला सकता हूं। हाल ये है मेरा और आपका, मुझे माफ करना। वो तो नवाजने के लिए तैयार है, हम लेने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए किसी ने किसी मस्जिद के दरवाजे पर लिखा था, मेरे अल्लाह को तो देने, मेरा अल्लाह देने को के लिए तैयार है, क्या तुम लेने को तैयार हो? एक अलामत और निशानी ये है मेरे अल्लाह के नवाजने की कि जिसने नमाजों की तौफीक दे दी, तरावीह की तौफीक दे दी। कुरान करीम जो हमने 8, 9, 7, 6, 5 महीनों से न उठाया था, न देखा था, न सीने से लगाया था, न सर पर रखा था, 6 7 महीने, किसी के साल के बाद जो जिसने उठाया है वो जानता है कि मैंने जब उठाया था मेरा हाल क्या था। ये निशानी है मेरा अल्लाह नवाजना चाहता है। वरना मेरे और आपके जैसे कई एक ऐसे हैं जो रमजान के आज 20 दिन गुजर चुके हैं, अल्लाह के कुरान को हाथ तक नहीं लगाया। अल्लाह ऐसी महरूमी से हमारी हिफाजत फरमाए। तो ये महीना अल्लाह ताला ने उसे शब-ए कदर ताक रातें 21, 23, 21 से शुरू हो रही है। इंशाअल्लाह आज पहली मजलिस होगी, अल्लाह का जिक्र होगा 11 बजे इंशाअल्लाह लाल बख्त मस्जिद के अंदर। बीमारियों में बहुत जागे, शादी बियाह में बहुत जागे, लड़ाई झगड़ों फसादात में बहुत जागे, दुनिया की कामकाज में दुकानें खोलने में बहुत जागे। सिर्फ 1 घंटे की कुर्बानी देनी है। कितनी की? 1 11 बजे, 11:15 से पहले 11:15 में आ जाए। 11 बजे जिक्र होगा इंशाअल्लाह, फिर बयान होगा, फिर दुआ होगी। कौन सा मकबूल बंदा टूटा हुआ दिल लेकर अल्लाह के पास आया होगा और अल्लाह से यूं कहा होगा, बल्कि ऐसे टूटे हुए दिल का अल्लाह इंतजार करता है। हम अल्लाह के हैं। जैसे एक हकीकी माँ जब बिछड़ा
बिछड़ा बंदा, भूला हुआ बंदा, उसकी भूली हुई औलाद जब घर से चली जाती है, बहुत तलाश के बाद मैसेज मिलता है कि आज शाम में मेरे बंदे का मैसेज आ गया है, आज शाम में वो घर आने वाला है। क्या इंतजार की घड़ियां होगी, क्या आंखें टिकटिकाए मां इंतजार करती होगी। अनगिनत माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले अल्लाह अपने उन पिछड़े बंदे जो अल्लाह से दूर चले गए थे, जब ऐसी रातों में अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के घर में, मस्जिदों में कदम रखते हैं, अल्लाह फरिश्तों को कह रहा है, देखो जी ये मेरा बंदा कई अरसे से दूर था, आज मेरे दरबार में आ गया। फिर ये बंदा जब अपनी पिछली गलत जिंदगी की अल्लाह के सामने तौबा करता है, माफी मांगता है, पशेमानी और शर्मिंदगी होती है, मौला मैंने क्या कर लिया, फिर अल्लाह को और रहम आता है। तो इंशाअल्लाह 11 बजे मजलिस शुरू होगी और 12 बजे इंशाअल्लाह दुआ मुकम्मल हो जाएगी, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आज ताक रहा था, बहरहाल ये शब कदर अल्लाह ताला ने इसलिए अता फरमाई है कि हम अल्लाह के सामने आहोजारी करें, गुनाहों की माफी मांगे। एक रात अगर सिर्फ मिल गई जिंदगी की, एक रात हमारे लिए कीमती बन जाए, और तमाम रातों में अफजल रात, साल के तमाम रातों में अफजल रात तो के शब कदर, और अफजल दिन तो क्या अरफा का दिन, दिनों में अफजल तो क्या अरफा का दिन, रातों में अफजल तो क्या शब कदर। अब इसकी कदरदानी क्या है, घूमना फिरना नहीं है। ये रमजान, कल मुफ्ती साहब पिछले जुम्मा में कुछ कह रहे थे, मुझे एक बात याद आई। लोग रमजान की रौनक क्या समझते हैं पता है, दो बातें। एक तो इस कदर महल्ले को, मार्केट को लाइट से सजाया जावे और खाने पीने के इतने स्टॉल लगा दिए जावे, तो हर आदमी कहता है रमजान की रौनक देख। मुझे कोई अभी कह रहा था, मैं डाबिल गया तो चलो यार कुछ खाने के लिए जावे, रमजान की रौनक देखनी है तो सूरत के चौक बाजार में जावे, रमजान की रौनक। अल्लाह अकबर कबीरा। ईमान वाले का मिजाज, ईमान वाले की सोच, ईमान वाले की नजर और ईमान वाले के जुबान के बोल बदल गए। ईमान वाला तो ये कहता कि रमजान की रौनक देखनी हो, अल्लाह के घर में जाएं, कोई सजदे में पड़ा होगा, कोई कुरान उठाकर तिलावत कर रहा होगा, कोई अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआएं कर रहा होगा, कोई अपनी गलत जिंदगी की माफी मांग रहा हो। आओ चलो हम मस्जिद के अंदर रमजान की रौनक वहां देखते हैं। हकीकत में कह रहा हूं, आज हमारे बोल बदल गए, सोच बदल गई, फिक्र बदल गई कि रमजान की रौनक देखनी हो। अच्छी तरह मुझे याद है, हम भी जब छोटे थे तो हम ये कहते थे रमजान की रौनक देखनी हो तो धोराजी जाओ, लोग खाने के लिए जाते थे। अब तो हमारा हर शहर, हर महल्ला, हर बाजार तो धोराजी बन गया। खाने से मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोच बदल गई। यानी हमारा वक्त जो गुजरना चाहिए था अल्लाह के घर में, मुबारक और ताक रातों में, अल्लाह के सामने रोने धोने माफी मांगने में, और ये सोच और विचार और फिक्र में गुजरना चाहिए था। मौला हो सकता है ये रमजान की आखिरी रातें मेरी जिंदगी की आखिरी रात, और हम इसको वहां गुजार रहे हैं। खाने पीने से मना नहीं, बल्कि उलमा ने तो यहां तक लिखा है कि रमजान में खाने में कमी करनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, हम कमजोर हैं, नफ्स हमारा साथ नहीं देता, तो कम से कम खाना कितना और ज्यादा कोशिश तो ये करे घर पर बच्चों के साथ खाए, घर पर बच्चों के साथ खाए, ताकि गुनाहों से महफूज हो जाए। क्या ये बाजारों के अंदर हमारे आंखों की हिफाजत का कोई गारंटी दे सकता है? कोई हाथ उठाकर बता दे कि मैं गारंटी लेता हूं बाजारों में मेरी आंखों की हिफाजत रहेगी? कोई नहीं दे सकता। खतरा है इस बात का, डर है इस बात का कि तुम आप और हम खाने के लिए चले गए और हमारी गलत निगाह शबे कदर में उठ गई, जहां अल्लाह की रहमत उतरनी थी वहां अल्लाह की लानत का हम शिकार न हो जाए। मेरे बंदे, कदर की रात, माफी की रात, बख्शिश की रात, नवाजने की रात मैं तो तुझे देना चाह रहा था, तूने गलत निगाह उठा करके अपने आप को जहन्नम के हवाले कर दिया।
मेरी लानत का तूने मुस्तहिक अपने आप को बना दिया। नजर नीची करके जाना और आना, अपनी जरूरत पूरा करके वापस आ जाना। क्या इन टाक रातों में खाए बगैर हमारी रात गुजर नहीं सकती? जरूर गुजर सकती। तो ये 21, 23, 25, 27 और 29 जो रमजान की रातें गुजरती है, अल्लाह की रहमत की बारिश का नुज़ूल और बनने लगता है। क्योंकि अब तो इनाम की रात आ रही है, लैलतुल जाइज़ा कहते हैं, इनाम की रात वो ईद आ रही है। अल्लाह अकबर, गरीब से गरीब के बदन पर इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? गरीब से गरीब खुशी मनाता है। क्यों? कि 29 या 30 दिन तक उसने अपने रब को राजी करने में गुजारे। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, ये शब कद्र, इसकी हम कदर करें, अल्लाह के सामने माफी मांगे, अल्लाह के सामने दुआएं करें और इस तसव्वुर के साथ कि